हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आज का टॉपिक है मी टाइम। अब जिनको पता है वो तो जानते हैं, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूँ। मी टाइम का मतलब होता है अपने खुद के लिए टाइम निकालना, जिसमें आप वो करें जो आपको पसंद है, जो आपका मन करे। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जैसा मन करें, आप टीवी देखें, आप मोबाइल देखें, आप ड्राइंग पेंटिंग करें, आप सोएं, आप कविता लिखें, आप अपने आप से बातें करें, अपने फ्रेंड से बातें करें, XYZ जो आपका मन करे वो करें। इट्स कॉल्ड मी टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ या मैं वर्किंग हूँ, मैं मी टाइम कैसे निकालूँ या ये मी टाइम क्यों ज़रूरी है। तो हम एक एक पॉइंट कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मी टाइम क्यों ज़रूरी है। मी टाइम ज़रूरी है अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। जी हाँ, हम दिन भर पूरे घर का काम करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, उसमें हमारी भी होती है नो डाउट, लेकिन कंप्लीटली हमारी नहीं होती है कि जो हम मन करे। जैसे अभी आपका कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन आपके घर पे आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां घर की, वो आपको करनी है। लेकिन मी टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। उस वक्त सिर्फ आपको अपने पसंद का काम करना होता है, वो चाहे पसंद का कुछ बनाकर खाना ही क्यों ना हो। तो इसलिए अपनी खुशी के लिए मी टाइम ज़रूरी है, जहां आप अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से जो चाहें वो करें। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। जी हाँ, जिसे हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, और फीमेल्स के पास तो बहुत सी चीज़ें होती हैं नई नई सीखने के लिए, और वो चाहती भी उन्हें हम सीखें। तो इसके लिए भी मी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो वो इस बीच में आप कर सकती हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे आप स्कूल में जाती हैं, बच्चों को, अपने बच्चों के स्कूल में, या वैसे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वीक की आपको प्रॉब्लम लगती है कि यार मैं इंग्लिश, मुझे नहीं आती है फ्लुएंटली बोलना, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आप यूट्यूब पे कर सकती हैं। आजकल ऐप भी कई तरह के आते हैं। तो वो जो आधा एक घंटा आपका मी टाइम होता है, उस टाइम में आप इस तरह की अपनी इम्प्रूवमेंट की चीज़ें कर सकती हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। कुछ पार्लर की कोई चीज़ है, कुछ भी, या साड़ी कैसे ड्रेप की जाए, स्टाइलिश कैसे दिखा जाए, या आप मेकअप कैसे करें, या कोई डिश है कि वो कैसे बनाना है, XYZ हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं आती हैं। तो उनको आप इस टाइम के अंदर सीख सकती हैं ईज़िली। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। मी टाइम से कॉन्फिडेंस, आपको भी अजीब सा लग रहा होगा। नहीं, मी टाइम से कॉन्फिडेंस भी हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के एक रूटीन में करते 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 हमें ऐसे फील होने लग जाता है कि हम तो डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजन तो हस्बैंड्स लेते हैं, इन लॉज लेते हैं, या बच्चे ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा होते ही, और हम उनके साथ ही बहते चले जाते हैं। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, सब सही ही होता है, हम खुश ही होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद हमें कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे हम अपने इन लॉज़ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो जब हमें अकेला जाना पड़ता है कहीं, तो हमें लगता है अरे मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मोबाइल में आपको पहले सब कुछ आता है, लेकिन जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं या कोई और आपको हैंडल कर रहा है, पासवर्ड अरे मम्मी तो मैं डाल देता हूँ, ये तो मैं ही कर देता हूँ। तो थोड़े टाइम आप उसको नहीं करते जब उन सेटिंग्स को, तो फिर जब आपको खुद को ज़रूरत पड़ती है, कभी बच्चा इधर उधर है, आपको कुछ खुद करना है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और ये कैसे था, मैं तो भूल ही गई। इसलिए जो मी टाइम होता है उसमें आप अपने हिसाब से डिसीजन लेती हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात, जो आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, परेशान हैं, तो वो टाइम क्योंकि आपका पर्सनली है, तो आप उन चीज़ों के साथ जद्दोजहद कर सकती हैं जो आपको नहीं आ रही होती। चाहे वो मोबाइल की सेटिंग हो, चाहे कोई और हो, स्टिचिंग का कोई काम हो, या कुकिंग की कोई रेसिपी हो जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रही नहीं आ रहा है, तो उसके आप वीडियोज़ देख सकती हैं। तो इस तरह से मोबाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स के लिए। लेकिन अगर आप पूरे घर के टाइम में अगर कभी बैठ के करती हैं, तो अचानक से किसी की चाय बनानी है, या बच्चे आ रहे हैं, या लंच लगाना है, या कपड़े धोने पे लगे हैं वहाँ जाना है, तो वो एक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बट क्योंकि मी टाइम आपका अपना होता है, नो डिस्टर्बेंस जोन, आधा 1-2 घंटा जो भी आपको कंफर्ट के हिसाब से मिलता है आपकी फैमिली से, तो उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो आप कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अर्निंग। आप सोचेंगे मी टाइम से अर्निंग कैसे कर सकते हैं।
मी टाइम से आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। इनफैक्ट मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं इसके ऊपर कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मी टाइम से अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। मी टाइम में आप क्या काम करते हैं? अपनी पसंद का काम करते हैं, जो भी आपको पसंद आता है। और जो काम हम अपनी पसंद का करते हैं वो हमें बर्डन नहीं लगता है, हम खुशी खुशी करते हैं। और हम अगर 2 घंटे भी वो काम कर लें तो हमें टायर्डनेस आधे घंटे जितनी ही फील होती है। इसलिए जिस भी काम में आप परफेक्ट हैं उसे चूज़ करिए, उसकी क्लाइंट्स को आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी चीज़ है जिसको आप सेल कर सकती हैं या जिसको आप सिखा सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप अचार बहुत अच्छा बनाती हैं या नमकीन बहुत अच्छी बनाती हैं, तो आप उसके पैकेट्स बना के होममेड नमकीन के वो आप सेल कर सकती हैं, स्टेटस पे डाल के, इंस्टाग्राम पे डाल के, या व्हाट्सएप पे अगर आप किटी में हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकती हैं उनके पैकेट्स का कि भी इस प्राइस में मैं ये अवेलेबल करवाती हूँ। अगर आपकी ग्रामर या वैसे बहुत अच्छी है तो आप उस टाइम में ट्यूशन्स ले सकती हैं। इफ़ यू आर परफेक्ट इन ड्राइंग, इन स्केचिंग, आप उनकी क्लासेस ले सकती हैं। तो इस तरह से आप अपनी अर्निंग कर सकती हैं। और अगर आप पहले जब आप अनमैरिड थी तब करती थी, कॉलेज टाइम में आप परफेक्ट थी किसी चीज़ में, लेकिन क्योंकि सालों बीत चुके हैं और आपको लगता है कि अब तो मुझे नहीं आता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कितने भी साल बीत जाएँ, हमारे अंदर जो कला है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, हम कभी नहीं भूलते हैं। बस उसे थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इस मी टाइम में थोड़ी आप प्रैक्टिस करें, जब उसमें एक्सपर्ट हो जाएँ तो बस आप आगे बढ़िए फिर। और क्या पता ये बहुत अच्छा बिज़नेस बन जाए आपका और आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करने लग जाए। और लास्ट बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये है हमारी यादों को सँवारने का। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, यू वांट टू बिकम ओनली रिलैक्स, तो आप इस मी टाइम में अपनी यादों को सजा सकते हैं। लाइक आप डायरी लिख सकती हैं, आप कविता कहानी लिखने की शौकीन हैं वो लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं, या अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो भी लोकल लैंग्वेज जो आप में आप परफेक्ट हो उसमें कर सकती हैं। एल्बम निकालिए, उनकी सॉर्टिंग करके उसको बहुत अच्छे से अरेंज कर सकती हैं। अभी आपको लग रहा है बाद में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अभी मिसमैनेज रहती हैं और उनको करके आपको खुशी भी बहुत मिलती है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो मी टाइम कि जिसके लिए मी टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको लगता है कि मैं मी टाइम निकालूँ कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग लेडी की, ठीक है? अब वर्किंग लेडी के लिए थोड़ा ये है कि जो वो जॉब कर रही हैं वो मी टाइम ही होता है उनका, क्योंकि उनको इतने आवर्स मिल रहे हैं फैमिली से बाहर जाकर। वहाँ पे चाहे उनके कोलीग्स हों, स्कूल में तो टीचर्स होंगी, फ्रेंड्स होंगी, तो थोड़ा बहुत आप उनके साथ में एंटरटेन हो जाती हैं, इसलिए वो काइंड ऑफ मी टाइम ही कहलाता है। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो ऑटो में या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हैं, क्योंकि घर पे तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। और अगर आपको रात में मिलता है तो हाँ, रात को आप थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं, या आप क्योंकि वर्किंग है तो आपको जल्दी उठ के काम करना पड़ता है, तो आप मॉर्निंग के 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी आपको मिलता है ईज़िली, उससे आप मी टाइम के उसमें यूज़ कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि स्पेशली मी टाइम जो होता है हाउसवाइफ्स के लिए ही होता है, क्योंकि उनको बाहर भी जाने को नहीं मिलता है, घर ही घर के अंदर वो रहती हैं, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और उनको पता नहीं चलता है कि मैं ऐसे परेशान क्यों हूँ। कभी बच्चों पे जल्दी गुस्सा कर देंगी, इन-लॉज़ कोई काम बताएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और बड़ा परेशान सा रहेंगी वो। इधर उधर फिर बुराइयां करेंगी, जहाँ भी थोड़ा सा उनको बात करने का मौका मिल जाता है नेबरहुड में, रिलेटिव्स में, वो उनकी मिस्टेक नहीं होती है। एक्चुअली ना फैमिली मेम्बर्स को पता है, ना ही उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि मी टाइम कुछ होता है और मुझे अपने लिए निकालना है। उसके बाद मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगी। तो ये जो मी टाइम है ये हाउसवाइफ्स कैसे निकाल सकती हैं? 99% का तो मेरे हिसाब से दोपहर ही होता है जब उनको फ्री टाइम मिलता है। लेकिन अगर आप उन सेलेक्टेड वन में से जब आपको दोपहर में टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके घर की, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रात का टाइम, कि रात को आप आधा या 1 घंटा अपने लिए निकालें। जब आप बच्चे वगैरह जब भी बाहर अपने टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब आप उसका लालच ना करें और रूम में, बेडरूम में अपने पहले चली जाएँ। बेडरूम नहीं तो कोई एक्स्ट्रा स्पेयर रूम है वहाँ चली जाएँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप छत पे चली जाइए। अगर वहाँ पर जाकर भी थोड़े टाइम आप घूमेंगी, तारों को देख लेंगी या अपना मोबाइल सर्च कर लेंगी, जो भी आपको पसंद है वो काम करेंगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि कुछ टाइम मैंने अपने लिए निकाला। वो मी टाइम 5 मिनट से लेके 5 घंटे तक का भी हो सकता है, कि जितना आपको अवेलेबल होता है आपकी फैमिली से।
ठीक है। और अगर आपको रात को भी नहीं मिल रहा, आपको दोपहर में भी नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ है घर में, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो फिर बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग का। अर्ली मॉर्निंग ऐसा टाइम होता है जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और इस टाइम में आप मेडिटेशन या इस टाइप की चीज़ भी कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ सीखना है तो वो भी आप मॉर्निंग में कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेट भी बहुत फास्ट स्पीड में चलता है मॉर्निंग के अंदर। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने लिए मी टाइम निकाल सकती हैं। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स स्किप कर दिए हों, मेरे दिमाग में नहीं आए हों, तो आप खुद अपनी लाइफ में सोचिए कि और आप क्या एक्सप्लोर कर सकती हैं। जस्ट मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, अब उसको आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं, उसका कितना बेनिफिट लेती हैं, वो आपके हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी प्यारी सखी को मैं बोलूँगी कि आप भी मी टाइम निकालें और अपने आप को खुश रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।